जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओपन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास एक का जी। हमारे अभ्यास एक का जी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। अब जो ये हमारे जो पहला प्रश्न है, इसमें क्या है, दो संख्या है, एक कामा के इधर एक कामा के उधर, दो संख्या है। इसमें एक संख्या पहले वाली संख्या में दूसरी संख्या से क्या करना है, भाग देना है। हमारा जो भाग का जो सिंबल रहता है इस तरह से रहता है। ठीक, तो आइए अब हम हल करते हैं। पहला अपन लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, -8/5 ब्रैकेट तोड़ के लिख देंगे, कामा हटाएंगे, यहाँ पे भाग का सिंबल दे देंगे, 1/10 कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे -8/5 उतार लेंगे, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाता है। भाग का यही मतलब होता है, जो ऊपर रहता है वह नीचे, जो नीचे रहता है वह ऊपर। अब इसको तिर्यक काट देते हैं, जो तिर्यक करने वाला है उसको हम काट देंगे, जो नहीं करने वाला उसको नहीं काटेंगे। जैसे हमारा 1 से 8 तो नहीं करेगा, लेकिन 5 से हमारा 10 कट जाएगा। ठीक, तो 5 करने 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 2 8 16 -16 बटे कितना हो गया, 1 करने 1। ठीक है ना। देखिए हमारा -8/5 उतार लिए हैं, यहाँ पे काम हटा के भाग कर दिया, 1/10 कर दिए हैं। अब -8/5 से उतार लिए हैं। जब भी हम बदलते, इधर वाला जो रहता है, दूसरा जो रहता है अंक, उसी को हम बदलते रहते हैं, भाग में हमारा वही बदलता है। तो हम 10/1 कर दिए हैं और तिर्यक इसको हम काट दिए हैं। 5 करने 5, 5 दूनी 10, 2 हो गया, 1 1 नीचे है, -8 और 2, 8 दूनी 16, माइनस का 16, 1/1 उड़े 1, तो 1 करने 1, ये हमारा आ गया पहला आंसर। देखिए -6/-16/1 जो हमारा क्या है, यह परिमेय है। ठीक है ना, क्या है, परिमेय है। जब परिमेय है तो देखिए, जब हम हल किए जितना हमारा आंसर जब आया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो इसे लिख देंगे -6/16, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब दूसरा हमारा प्रश्न है, कह रहा है 18 कामा कोष्टक में -12/7। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे हल। हल लिखने के बाद 18, यहाँ पे कामा हटाएंगे, बराबर भाग का चिन्ह, -12/7 18 भागा, भागा जो है इसको हम गुणा कर देंगे और नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो गया। ठीक, अब काट देंगे इसको 3 से या 6 से काट दे रहे हैं, 6 दूनी 12 और 6 3 18 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है, हम ये पे कर दे रहे हैं, बराबर 3 7 21/, कितना 2 हो गया। अब -21/2 आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हमारा तीसरा प्रश्न है, -8 कामा 5/-16। अब इसको लिखेंगे हम हल। हल लिख दिए। अब -8 उतार लेते हैं, यहाँ पे गुणा कामा है, कामा को भाग कर देंगे, 5/-16 हो गया। ठीक, अब -8 भाग को जब इसे चेंज करेंगे हो जाएगा गुणे और ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए 16 यहाँ पर माइनस में और 8 यहाँ पे माइनस है, इसका गुणा ऊपर कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। अब आपको समझाने के लिए बटे 1 कर दे रहे हैं। आई बात समझ में। अब 16 और -16 और -8 का जब हम गुणा करेंगे आपका हो जाएगा कितना, 128। माइनस से माइनस आपका कर गया और बचे 5 करने 5। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, कह रहा है भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। अब ये भाग की क्रिया करना है, इसमें भाग की क्रिया करके आपको बताना है कि हमारा जो एक कथन है ये सत्य है कि असत्य है। तो हम कर रहे हैं, जिस तरह से आप ऊपर किए हैं उसी तरह से आप नीचे भी करेंगे। देखेंगे आप यहाँ पर पहला सवाल, देखेंगे आप हल।
हल लिखने के बाद देखिए इसको परिमेय संख्या रहेगा तो सत्य रहेगा, नहीं रहेगा तो ये असत्य हो जाएगा। तो -1/8 भाग को आप सीधे गुणा में कर दीजिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है। अब भाई 8 से 8 आपका कट गया, बराबर कितना आ गया आपका, देखिए भाई 1 करने -1/3 करने 3, आपका बटे वाई आ गया है, पी वाई के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या है ना, तो जब परिमेय संख्या जब है हमारा तो हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे क्या है, सत्य लिखेंगे यहाँ पे सत्य, ठीक है। हमारा जो पहला प्रश्न है हमारा क्या है, सत्य। दूसरा कह रहा है, अब इसको दूसरा भी वही कह रहा है, इस पक्ष को और इस पक्ष को, दो पक्ष है, दोनों पक्षों को आप हल करके बताइए कि यह सत्य है कि असत्य है। अब लिख दे रहे हैं यहाँ पे हल लिख दे रहे हैं 8/-9 गुणे 3/-4 कर दे रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इसको सीधे बराबर कर दे रहे हैं। यहाँ पे -4/3 भाग है, गुणा करेंगे, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरा क्वेश्चन तोड़ के सिर्फ 9 भर को क्यों क्वेश्चन में ले रहे हैं, तो हम इसको जानते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे भाग का चिन्ह है। अभी दो चिन्ह एक लगे न हो पाए, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। दो चिन्ह जब एक पास हो जाएगा बिना तोड़े, बिना ब्रैकेट का, तो उसका हमारा गलत हो जाएगा, ठीक, इसलिए हम कर रहे हैं उसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपको देखिए अब 8 को आप काट सकते हैं 4 से, 4 करने 4 और 4 दूनी 8, ठीक। इसी तरह आप 9 को भी काट सकते हैं, 3 करने 3, 3 त्रिका 9, और यहाँ पर भी आप इस तरह से काट सकते हैं, देखिए 3 करने 3 और 3 त्रिका 9, फिर यहाँ पर 4 करने 4, 4 दूनी 8। देखिए आपका जो प्रश्न है थोड़ा नहीं, इधर ही कर दे रहे। देखिए अब ऊपर का ऊपर और नीचे का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 2 करने 2 हो गया, बटे 3 करने 3 हो गया, ठीक। अब बराबर कर दीजिए, इधर 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 करने 3 और 1 2 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 2/3 आया है और यहाँ पे 3/2 आया है, क्या है हमारा ये जो मान है, जो हमारा जो संख्या है, दोनों बराबर आया है, नहीं आया है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा दूसरा प्रश्न। देखिए यहाँ पे माइनस था, एक माइनस था, माइनस से हमारा खत्म हो गया जब गुणा किए हैं इसमें, ठीक। देखिए इसको अब यहाँ पे हमारा माइनस था, यहाँ पे हमारा माइनस था, 3 से 3 जब गुणा किए हैं, माइनस से खत्म हो गया। देखिए 3/2 और 2/3 और 3/2, ये दोनों समान नहीं है, भिन्न है, इसलिए हमारा जो प्रश्न है क्या है, असत्य है। अब तीसरा प्रश्न हमारा है, इसको हम हल कर रहे हैं, -15/56 गुणे 1/1। देखिए एक है ना यहाँ पे, इसके बदले हम 1 कर दें क्योंकि ये बटा में है, तो इसको हम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे तभी ये हो जाएगा 1/1 का 1 ही होता है, हो गया था ना। फिर बराबर कर दे रहे हैं, इसको भी इसी तरह कर दे रहे हैं, हमें बटे मान लीजिए कर दे रहे हैं हम, तो 1/1 होगा, भाग को गुणा में चेंज कर देंगे, 56 बटे कितना 15। आई बात समझ में। अब देखिए आपका जो सवाल है, देखिए -15/56 करने लायक है ना, ये इसका इसमें पूरा होगा, हो जाएगा कितना आपका -15, इसका इसमें पूरा होगा हो जाएगा आपका 56, बराबर उसी तरह इसका 56/15 करने 15। देखिए यहाँ पर क्या है, भिन्न है, अलग अलग ये आंसर आ रहा है, इसलिए हमारा जो संख्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य नहीं है, हो जाएगा यह असत्य, ठीक। देखिए हमारा चौथा सवाल, दूसरा का चौथा सवाल हमारा यही था, ठीक। -9/10 भागा -9/10 बराबर 1। अब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यदि यह 1 आ जाएगा तो हमारा सवाल जो होगा क्या होगा, सत्य होगा। हल कर देना है, यहाँ पे लिखेंगे हल, -9/10 भाग को गुणा कर दीजिए, 10/-9 नीचे हो गया, बराबर 1 कर दीजिए, ठीक। ये 10 से 10 काट दीजिए, 9 से 9 काट दीजिए, आपका जो मान आएगा इधर वह 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1 आपका आ गया आंसर, एक का हुआ सत्य, लिखेंगे इसको सत्य। ये हमारा जो प्रश्न है क्या हुआ, सत्य हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। अब तीसरा प्रश्न हमारा है, सरल कीजिए, ठीक।
अब इसको क्या करना है, सरल करना है, भाग भी दे ही है, ये भी है, तो सीधे हम इसको हल लिख दे रहे हैं, सीधे हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, देखिए 2/3 गुणे 5/, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दे रहे हैं, -4 हो गया। ठीक, अब देखिए 2 से 2 करने 2, 2 दूनी 4 हो गया, बराबर करके यहीं पे लिख देंगे। 5 करने 5 और 2 3 6, माइनस का 6, आप माइनस ऊपर भी कर सकते हैं, ये आपका हो गया क्या, ये आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से आप दूसरा यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कह रहा है -4 भागा -3/5, इसको हम हल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब लिख दिया -4 भाग है, भाग को हम गुणा कर देंगे सीधे, और 5 को ऊपर और 3 को नीचे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कोई करने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम सीधे इसको गुणा कर देंगे। 5 चौका -20/-3, इस माइनस से माइनस काट दिए, बराबर आपका आंसर कितना आ गया, 20/3, ये आपका आंसर आ गया। देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है -6/7 भागा -15, इससे लिखेंगे -6/7, भाग को गुणा कर देंगे, यहाँ पे बटे कर दे रहे हैं। अब 1/, कितना होगा, -15 हो गया। ठीक, अब इसको आप 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 5 15 हो गया, बराबर करके यहाँ पे 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 2 करने 2, माइनस का चिन्ह, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिए, और 5 7 35, -35, माइनस से माइनस काट दी, बराबर आपका आ गया कितना, 2/35, ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया। इसी तरह से हमारा चौथा सवाल है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, जो आप पिछला सवाल पढ़े हैं उसी तरह से ये भी सवाल है, लेकिन इसमें मान भी कुछ लगाना है। इसमें एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, और दो संख्या का जो योगफल है, जो गुणनफल है वो इतना है। देखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे, दो संख्या का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है, -6/7 है। ठीक, और जो एक संख्या जो दिया हुआ है, एक संख्या बराबर कितना है, -8/5 है, और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक, माना लिख देंगे, तो माना दूसरी संख्या बराबर हमारा x हो गया। ठीक, अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, देखेंगे प्रश्नानुसार लिख दिए हैं। अब हमारा कितना है यहाँ पे, माइनस का एक संख्या जो है हमारा -8/5 है, और गुणा दूसरी संख्या गुणा x बराबर कितना है, -6/7 कर दिए हैं। इसका इसमें गुणा हो गया, -8x/5 बराबर -6/7। ठीक, इसका इसमें गुणा हो, नीचे उतार लिए। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। अब जब इसका इसमें जब गुणा करेंगे, 8 7 आपका -56, x/5 30, -30। ठीक, माइनस से माइनस आप काट देंगे, माइनस से माइनस आपका जब कट गया तो 56x बराबर 30 कर देंगे। अब यहीं पे x बराबर 30 आपका 56, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहते हैं इसको आप काट सकते हैं, देखिए x बराबर, ठीक है ना, 3 से 2 से काट दीजिए, 15 दूनी 30 हो गया आपका, 2 दूनी 4 हो गया, 2 8 16 हो गया। आपका आंसर आ गया 15/28, ये आपका आंसर आ गया। अर्थात दूसरी संख्या का जो मान आ गया आपका 15/28 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से पांचवा प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है, यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधे डायरेक्ट हम लगा दे रहे हैं, माना दूसरी संख्या बराबर x। ठीक, एक संख्या दिया हुआ है -7/12 दिया हुआ है, और दूसरी संख्या का गुणनफल और बराबर आपका -5/6
6। कह रहा है एक संख्या दिया हुआ दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं का, पहली का और दूसरी का संख्या, दोनों संख्याओं का जो हमारा गुणनफल है वो कितना है -5/6। तो दोनों संख्या को गुणा कर दिए हैं और इसका जो गुणनफल है वो कितना है -6/5/6। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, हो गया आपको -7x/12 बराबर -5/6। अब सीधे इसको आप क्या कर रहे हैं, 7x 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, सीधे गुणा कर दीजिए। तो 7 6 यहाँ पे हो गया 42 -42x बराबर 12×5 = 60 इस माइनस से माइनस काट दिए, 42 x बराबर 60, x बराबर 60 बटे आपका 42। आप दोस्त इसको काट सकते हैं। x बराबर आपका जो आंसर आएगा, जो आपका x बराबर जो आपका मान आएगा, जो आंसर आएगा 30/21 आएगा ये आपका आंसर। ठीक, आपका इतना आंसर आ गया। दोस्तों हमारा छठवां प्रश्न है 8/9 को किस संख्या से गुणा करेगी गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। 16 बटे कितना है 28 है, 16/28 तो लिखेंगे माना 8/9 में x से गुणा करने पर 8/9 गुणे x बराबर -16/28। इसको आसान बनाने के लिए हम इसे सीधे यहीं पे काट दे रहे हैं। ठीक, कितना 4 चौका 16 हो गया और 4 सते 28। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा आपका 8x/9 बराबर -4 बटे कितना है 7 है। सीधे गुणा कर दीजिए इसका, 8 सते 56x बराबर 9 चौक 36 -36। अब यहाँ पे x बराबर आ गया आपका -36/56। यहाँ पे लिख देंगे हम x बराबर 9 चौक 36 -36/56 है, तो 9 चौक 36 हो गया और 4 चौक को 56। आपका ये आंसर आ गया। दोस्तों आज का हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।